भाई 2024 आ गया और ये साल तेरे भाई का साल होने वाला है। इस साल तेरे भाई ने मर्सिडीज ले लेनी है। अच्छा अभी क्या कर रहे हैं यार? अभी तो हालात थोड़े खराब ही हैं। मतलब अगर बाजार से आटा भी लाना होता है, 2 से बाइक लेता हूँ, अब्बू से पेट्रोल का 100 रुपए लेता हूँ, काम हो जाता है। बट इस साल तेरे भाई की मर्सिडीज पक्की है। अरे वाह, ऐसा कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे भाई ने गोल सेट कर लिया और इस साल तो हमने उसको अचीव करके रहे। इस तरह के बहुत सारे नमूने टकरते हैं जो कि ऐसे ऐसे गोल्स बताते हैं कि बंदे को सुन के हंसी आती है, और अगर उससे खुद भी पूछ लो ना तो उसको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि भाई ये काम मेरे से तो नहीं होने वाला। मतलब ये काम मेरे फादर साहब अगर 10 बार कोशिश कर लें तो भी, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसे ऐसे गोल्स हम लोग सेट कर रहे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसे कुछ गोल सेट किए हुए हैं तो कोई मसला नहीं है। आज मैं आप लोगों को 5 पॉइंट्स बताऊंगा गोल सेटिंग से रिलेटेड। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। देखिए, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने लाइफ में जो कुछ भी गोल सेट किया है उसको मैंने अचीव किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से ज़्यादा मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। तो जो भी मेरा तजुर्बा रहा है, जो चीज़ें मैं अभी तक अप्लाई करता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो आइए सीखते हैं। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। सो नंबर 1 पॉइंट फॉर गोल सेटिंग इज क्लियर योर व्हाई, गोल दैट मोटिवेट्स यू। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। ऐसा गोल सेट करना है जो हमेशा आपको मोटिवेट करे। कोई मोटिवेशनल स्पीच, स्पीकर, कोई कोट आपको मोटिवेट ना कर रहा हो, बल्कि जब भी आप अपने गोल के बारे में सोचें वो आपको मोटिवेट करता हो कि हाँ यार मुझे इस चीज को अचीव करना है। और उस मोटिवेशन को हासिल करने के लिए आपका व्हाई, कि ये काम मैं कर क्यों रहा हूँ, ये गोल मैं लिख क्यों रहा हूँ, ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, हम जब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होती हैं, तो फैमिली ने बड़े टफ टाइम देखे होते हैं, तो हम नॉर्मली ऐसे गोल सेट करते हैं कि यार मैं इंशाल्लाह अपनी लाइफ में अचीव करूंगा और अपने वालिद साहब को ये गिफ्ट दूंगा, मदर के लिए मैं ऐसा लाइफस्टाइल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो इस तरह के भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाई आपका बन जाती है, क्योंकि जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं या लेफ्ट आउट फील करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने ये काम शुरू क्यों किया था, सोचो मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी मशक्कत गुजारी है, मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए इतनी तकलीफें गुजारी, तो क्या मैं इतने से बुरे हालात से नहीं गुजर सकता? तो वो दोबारा से मोटिवेशन वापस आ जाती है और वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह आपका गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट करना था तो जो मेरी टॉप प्रायोरिटी थी वो थी पढ़ाना और लोगों की लाइफ को चेंज करना। और इसमें मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए था कि मुझे कोई लोग गुरु कहें या टीचर कहें। मैं तो, आप लोगों को मेरी आदत का पता है, नॉर्मली बहुत फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। मेरी वीडियोस में भी आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ जो कोशिश कर रहा है कि दूसरे स्टूडेंट जो आप जैसे लोग सीखना चाहते हैं उनको कुछ सिखा सके, अपनी नॉलेज शेयर कर सके। दैट्स इट। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यही रहेगी कि मुझे पढ़ाना है, सिखाना है। हाँ, बाय प्रोडक्ट में अगर मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, वेल एंड गुड। एंड थर्ड पे था कि अगर मुझे वहाँ से पैसा भी आ जाता है, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है या समहाउ मेरे सोशल मीडिया मोनेटाइज हो जाते हैं और मुझे वहाँ से पैसा आता है, तो यस, मनी विल बी माय थर्ड प्रायोरिटी। तो जब भी मैं फील करता हूँ कि यार बस बहुत हो गया, लोग नहीं देखते, शेयर नहीं कर रहे हैं, इस तरह की जब मसले मसाइल आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैंने शुरू क्यों किया था। मैंने शुरू इसलिए किया था कि यार जो लोग मुझ जैसे इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, एक अच्छा अमाउंट कमाना चाहते हैं, मैंने उनके लिए चैनल शुरू किया था। तो यार कोई नहीं, फिर करते हैं। और होता ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो थोड़ा सा बैड पैच आता है, गुजर जाता है, उसके बाद इतना अच्छा पैच आता है कि मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने उस टाइम छोड़ा नहीं था। तो इसलिए आपका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होगा जब भी आप अपने गोल पे काम करेंगे, आप डिमोटिवेट होंगे। अगर वाई स्ट्रॉन्ग होगा, आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग होगा वो काम करने का, तो आप दोबारा से ट्रैक पर आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई यूट्यूब पर वीडियोस में, कोर्ट्स में आपको ये चीज़ें सिखाई जाती है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मैं जो लिखूंगा, जो मैं गोल बनाऊंगा, मैं वो अचीव करके रहूँगा। तो ऐसा नहीं होता, कभी भी आपका ग्राफ इस तरह नहीं जाता। वो डिप भी लेता है, फिर टॉप को भी हिट करता है, तो ये ग्राफ अप एंड डाउन चल रहा होता है लाइफ में। तो मैं कोशिश, बात वही है कि जो प्रैक्टिकली मैंने फील किया है, मैं वही चीज़ें आपको बताऊँ। नंबर 2 इज सेट स्मार्ट गोल्स। SMART। यहाँ पर S का मतलब है स्पेसिफिक गोल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जी, आपका गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, पाथ एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल। मकसद ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा गोल्स के पीछे भागेंगे कि मुझे इस साल ये भी करना है, मैं ये भी कर जाऊंगा, मैं वो भी कर जाऊंगा, इससे होगा क्या कि आपकी जो मेन डायरेक्शन थी, जो आपका मेन गोल था, जहां आप तक पहुंचना था, वो आपकी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं चीज़ें। देखिए, एक आपका होता है एक मेन गोल, ठीक है, जिस तक आपने पहुंचना है। अब उस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो आपने वही रास्ते चुनने हैं जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जा रहे हो, ना कि किसी और डायरेक्शन में। तो आपका गोल वेल डिफाइंड और स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड स्मार्ट में नंबर 2 पॉइंट इज M फॉर मेजरेबल। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
आपने पैसों से रिलेटेड अगर अपना गोल सेट कर लिया है, मनी से रिलेटेड कि मुझे इस साल फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए कमाने हैं। अब आप उस 10 लाख को डिवाइड करते जाओ, पर मंथ आपको कितने कमाने हैं, फिर उस पर मंथ में पर डे पे डिवाइड करो, फिर पर आवर पे डिवाइड करो, और फिर आप देखो कि यार ठीक है मैं पर आवर कितना कमा रहा हूँ, और उसको मेजर कर सको। बेसिकली देखिए, इफ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। ये चीज़ हमेशा आपने जहन में रखनी है। गोल आपका मेजरेबल हो, स्पेसिफिक हो और मेजरेबल होना चाहिए। अगर आप अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं तो आप उसको भी मेजर करें कि आज मेरी प्रोग्रेस क्या रही, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, ये मेरे टॉपिक्स थे, मैंने इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे अभी पेंडिंग है। इससे फायदा ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ सीख भी रहे हैं ना, तो आपको पता है कि यार मैं ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड सीख रहा हूँ, मैं बिजनेस मैनेजर बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूँ, अब मुझे इससे रिलेटेड और कंटेंट नहीं देखना, अब मुझे एड्स मैनेजर में जाना है या मुझे पिक्सल की तरफ देखना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स मुझे सीखना है। तो आपने एक पॉइंट लिखा हो, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर रहे हो। सो इसलिए आपका गोल मेजरेबल होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्मार्ट में आता है ए, विच इज अचीवेबल। गोल आपका अचीवेबल होना बहुत जरूरी है। मैंने वही वीडियो के स्टार्ट में जो आपको एग्जांपल दी कि भाई इस साल भाई ने आपके मर्सिडीज ले लेनी है और अभी दोस्त से बाइक मांगते हैं, अब्बू से पेट्रोल का 100 रुपया मांगते हैं और निकल जाते हैं। मतलब कहीं से भी ये अचीवेबल नहीं लग रहा। मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, निकम्मे नकार रहे और मर्सिडीज ले लेंगे साल के एंड पे। कैसे लोगे भाई? ये अचीवेबल है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या ये अचीवेबल है? कोई तुक्का लग गया, किसी ने आपको ज़कात खरात में दे दी, दान कर दी, तो समझ आती है। गजब बेइज्जती है। अदरवाइज अगर आप इसको प्रैक्टिकली रहकर सोचे तो क्या ये अचीवेबल है? नहीं। हम लोग नॉर्मली यही कर रहे होते हैं कि मोटिवेट हो जाते हैं और ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। और गोल्स ऐसे सेट कर लेते हैं जिसको मतलब दिल से फीलिंग आती है कि पुत्र तू 10 बार जम के भी आ जाना है, कम तेरे को नहीं होना। इस काम में टाइम लगेगा, ये काम 1 महीने में होने वाला नहीं है, लेकिन इंसान को दुनिया में आने में भी कोई 8-9 महीने लग जाते। समझ रहे हैं ना आप लोग? प्यारी समझ गई। तो वो प्रोसेस है, हर चीज को अचीव करने का एक प्रोसेस होता है और टाइम होता है, वो लगना ही होता है मेरे भाई। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसलिए आपका गोल जो है वो अचीवेबल होना बहुत जरूरी है। गोल अचीवेबल होगा, हाँ ऐसा भी ना हो कि बहुत ही ईजी हो अचीव करना। मतलब आप पहले आपका गोल है जी मैं 70 मांगता हूँ, कल से मैं 125 मांग के जाऊंगा, तो नजर आ रहा है बहुत ईजी अचीवेबल। जो आपको 70 दे रहा है, कोई दूसरा यार आपको 125 दे देगा, मतलब आप मांगेंगे उधार आपको दे देगा, अगर आपका प्यार अच्छा है, पेट्रोल अगर आप अपना डलवाते। तो ऐसे गोल्स भी नहीं सेट कर लेने जो अचीव करना बहुत ही ज्यादा इजी हो, तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। मेजरेबल हो, अचीवेबल हो और ऐसा गोल हो जो आपको पुश करे, आपको फोर्स करे कि पुत्र अब तुझे कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा अगर तुझे ये अपनी बाउंड्री से बाहर आना है। तो अगर आपको अपने सर्कल से बाहर एक नेक्स्ट जो बाउंड्री उसको अचीव करना है, तो यस अब मुझे थोड़ी और एफर्ट डालनी पड़ेगी। जो आपको 1% भी एफर्ट बढ़ाने की तरफ पुश करता है, अपने ऐसे गोल्स को सेट करना है। स्मार्ट में नंबर 4 पॉइंट है रेलिवेंट। अगेन जो भी आपने पाथ बनाया है अपने मेन गोल की तरफ, और उसके लिए जो भी आप काम कर रहे हैं वो रेलिवेंट टू योर गोल होने चाहिए। अगर आप इररेलिवेंट काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, अब उसके लिए आपको उससे रिलेटेड रिसर्च करनी चाहिए, उसी से रिलेटेड आपको कहीं पर काम करना चाहिए, ताकि आपको सेम उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस मिले। और आपका जो गोल है कि यार हाँ मैं 2 साल बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो अगर आप ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जो आपके गोल की तरफ अलाइन है और आपको वो चीज़ें सिखा रही हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन आपने बिजनेस करना है क्लोथिंग का और आप चले जाते हैं मैकेनिक के शॉप पे और वहाँ पे जाके कार मैकेनिक सीख रहे हैं, तो वो रेलिवेंट नहीं है आपके गोल के। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे कुछ सीख नहीं रहे, आप बिल्कुल सीख रहे हैं, लेकिन वो आपके गोल के रेलिवेंट नहीं है। तो 2 साल बाद आप फिर 0 के 0 ही हैं। आप अभी रेडी नहीं है अपना खुद का कपड़ों का कारोबार शुरू करने के लिए, क्योंकि आपने 2 साल उस डायरेक्शन में काम नहीं किया। आप 2 साल बाद आप अगर आपने मैकेनिक सीखी, आप अपना गैराज डाल सकते हैं, आप अपना खुद का इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक गोल सेट किया कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, तो उस गोल के लिए जो भी आप काम करेंगे उस साल या अगले 5 साल में जो भी काम करने वाले हैं, वो आपके गोल के रेलिवेंट होने चाहिए। इससे आपको मोटिवेशन भी बनी रहेगी कि ठीक है यार जो मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मेरा टाइम ज़ाया नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ और ये नॉलेज काम आएगी जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो जॉब में भी मोटिवेशन आएगी, जॉब करने में भी मजा आएगा। जॉब बुरी चीज़ नहीं होती, जॉब आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम इररेलेवेंट जॉब्स के अंदर होते हैं, जिस वजह से हम लाइफ में हमारे गोल की तरफ एक कदम भी नहीं ले पाते और सारी ज़िंदगी सोचते रह जाते कि बस कभी मैं ये काम करूँ। स्मार्ट में लास्ट पॉइंट है दैट इज टाइम बाउंड। अपने आप को टाइम जरूर दें, एक फिक्स टाइम रखें कि यार ठीक है मुझे ये मेरा गोल है और मुझे इसको इस टाइम फ्रेम के अंदर अचीव करना है।
अगेन माजरत के साथ फिर वही अगेन थोड़ी सी वियर्ड एग्जांपल है, लेकिन ज़रा समझ जल्दी से आ जाती है। देखिए इंसान ने दुनिया में आना ना, तो उसका एक प्रोसेस है और उसका एक टाइम फ्रेम है, वो लगेगा, ठीक है। अगर आपने टाइम बाउंड कर दिया, फॉर एग्जांपल एक काम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए 5 साल का टाइम लगता है एवरेज। आप इंटरनेट पर रिसर्च करें, हमारे यहाँ पे ना नॉर्मली वो मिलियनियर वाला बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है, तो देखिए यार एवरेज एज क्या है, लोग अचीव कब करते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या क्या बिजनेसेस किए हैं, तो उतना टाइम तो भाई लगेगा। अब आप वो 9 महीने वाला काम करके 1-2 महीने में हो जाए तो भाई नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए गोल आपका टाइम ज़रूर बाउंड करें, ताकि जब आप टाइम बाउंड करते हैं अपने आप को, तो आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। लाइक अगर मैं एक काम के बारे में सोचूं ना कि मुझे एक वीडियो क्रिएट करनी है, अब अगर मैं उस वीडियो को क्रिएट करने के लिए 1 घंटा दे रहा हूँ ना, तो वो 1 घंटे में ही बनेगी। लेकिन अगर उसी वीडियो को क्रिएट करने के लिए मैं अपने आप को कहता हूँ मुझे 30 मिनट में कंप्लीट करनी है, तो मैं उसको 30 मिनट में भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अगेन वैल्यू का ख्याल रखते हुए कि वैल्यू डिस्टर्ब ना हो रही हो, क्योंकि जब मैंने 1 घंटे का टाइम दिया, मेरे पास डिस्ट्रैक्शन है, अभी टाइम पड़ा है, अच्छा ठीक है भाई ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, इस तरह करते करते वो टाइम फजूल में ज़ाया हो जाता है। तो आपने देखना है कि इस काम को करने के लिए एक एवरेज टाइम कितना लगता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अपने आप को दें टाइम के हवाले से, काम नहीं करना, थोड़ा सा क्वेश्चन देने का मुराद है, थोड़ा बढ़ा लें, रिलैक्स करें और फिर उसके ऊपर काम करें, बट टाइम बाउंड खुद को ज़रूर करें। सो ये हमारे नंबर 1 पॉइंट, गोल दैट मोटिवेट्स यू, उसके लिए क्लियर योर वाई। नंबर 2, सेट स्मार्ट गोल्स। नंबर 3 इज सेट गोल्स इन राइटिंग। भाई किसी भी पेपर पेंसिल पकड़ें, अपने गोल को लिखें और किसी ऐसी जगह पर लगा लें अगर पॉसिबल है आपके लिए, जहां आपकी बार बार उन गोल्स के ऊपर नजर पड़ती रहे। ये ऐसे फायदा होता है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, अगर आपने गोल्स लिखे हुए हैं, वो आपकी नज़र के सामने हैं और ऐसी जगह पे जहाँ आपकी रोज़ दिन में 2-3 बार नज़र पड़ जाती है, तो भाई इससे हेल्प होती है। अगर आपने सिर्फ अपने आइडियाज़, अपने गोल्स, अपनी सारे प्लान्स आपने दिमाग में रखे हुए हैं, तो भाई दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और पहले वाली निकल जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। आपने लिखना है कि मुझे ये अचीव करना है, इसके लिए ये रास्ता है और ये काम मैं इस साल करने वाला हूँ, ताकि मुझे ये मेरे एक गोल की तरफ कुछ 2 कदम आगे ले जाए। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पॉइंट इज मेक एन एक्शन प्लान। अगेन वही बात, जो भी गोल होता है ना, फॉर एग्जांपल आपको डिजिटल मार्केटर बनना है ना, आपने एक गोल सेट किया कि इस साल मैं डिजिटल मार्केटिंग या अगले 2 साल मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा और एक डिजिटल मार्केटर बनूंगा। गोल तो आपने सेट कर लिया, अचीवेबल भी है, आपने उसको मेजरेबल भी बना लिया, ये मेरे टॉपिक्स है और मैं डेली एक वो करूंगा। आपका गोल मेजरेबल भी है, अचीवेबल भी है और आपको पुश भी करना पड़ रहा है, आपको इससे वैल्यू भी मिल रही है, अपने आपको पुश भी करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है इसको अचीव करना। तो बाकी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। टाइम बाउंड भी आपने कर लिया कि ठीक है अगले 2 साल में मैं करूँगा, जो कि प्रैक्टिकल भी है। अब इसको अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड करना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग को और ब्रेक डाउन किया, इसमें क्या क्या है, इसमें फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, यूट्यूब एड्स है, स्नैपचैट एड्स है, टिकटॉक एड्स है, बहुत सारे हैं। तो मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं पहले स्टार्ट लेता हूँ लेट्स से फेसबुक एड से, सीखूंगा कहाँ से, एचपीएस सर्विसेज यूट्यूब चैनल से फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है, वैल्यूएबल है, मैं वहाँ से सीखना स्टार्ट करूँगा। पहले मैं ये टॉपिक फिर ये टॉपिक, आपने पूरा लिखा, एक एक्शन प्लान आपने लिखा, उसको डिवाइड करते गए। इतने छोटे स्टेप में आपने उसको डिवाइड कर लेना है कि आपको उस स्टेप को लेना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। जब आपने डिवाइड कर लिया, आपका एक्शन प्लान बन गया, अब आपका काम है नंबर 5 पॉइंट, दैट इज स्टिक ऑन इट, दैट्स इट। गोल सेट है, सारे टिक्स भी हो गए हैं भाई, अचीवेबल है, मेजरेबल भी है, टाइम बाउंड भी मैंने कर लिया, एक्शन प्लान भी बना लिया, अब सिर्फ उसके ऊपर स्टिक रहना है। और स्टिक रहने में अगेन फर्स्ट स्टेप आपको हेल्प कर रहा होगा, दैट इज योर वाई। जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा, जितना क्लियर आपका वाई होगा, उतने ही ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा अपने गोल के ऊपर स्टिक रहना। ये सभी पॉइंट्स, इस वीडियो को दोबारा देखें, इसके पॉइंट्स बनाएं, 2 से 3 बार इस वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करूंगा देखें, तभी आपको चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएंगी। देखिए गोल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने सही गोल सेट किया, सही डायरेक्शन में सेट किया, अच्छे तरीके से अपनी गोल सेटिंग की, तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो ज़िंदगी का सवाल है भाई, तो कम से कम 3 बार तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। स्क्रीन पर इस वक्त मास्टर क्लास बाय एचपीएस सर्विसेज ये प्लेलिस्ट आ रही है, जहाँ पर आपको टॉप आईटी कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉक एड्स, फेसबुक एड्स, ये सब कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाए जाते हैं। जाएं सीखें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। याद रखें, मैंने एक वीडियो बनाई, उससे किसी को फायदा हुआ, मुझे उसके ऊपर अजर मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपने उसको शेयर किया है, तो आपने जितने लोगों के साथ आपने शेयर किया और उनको फायदा हुआ, उन लोगों ने उस नॉलेज को देखा, समझा, तो भाई उसके ऊपर आपके लिए भी अजर है। देखिए मैंने तो वीडियो बनाने में इतनी एफर्ट करी, पैसा लगाया, टाइम लगाया, फिर जाके एक वीडियो क्रिएट हुई। आप सिर्फ एक शेयर से बहुत ज़्यादा अजर कमा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।